अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही बदबख्ताना गुफ्तगू है। वो अल्फाज को दोहराना भी मैं समझता हूँ बहुत बुरा है। इस वास्ते के एक सीनियर मोस्ट आरएसएस के लीडर प्रचारक जो भी है कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट, उन्होंने मज़हब इस्लाम के ख़वातीन की शान में जो ही अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, मैं समझता हूँ मज़हब इस्लाम के ख़वातीन ही नहीं बल्कि तमाम ख़वातीन के लिए बहुत ही तौहीन आमेज़ अल्फाज है, जो कोई भी औरत इस अल्फाज को सुनना पसंद नहीं करती। अब प्रभाकर भट्ट जी के मज़हब में कौन सी बात करना या औरतों की शान में क्या बात करना शायद उनके पास वो रवां होगा, मगर आम हैसियत में इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के अल्फाज औरतों की शान में गुस्ताखी करना नामाकुल बात है, जो ज़बान से हम दोहरा भी नहीं सकते औरतों के शान में। ऐसे में रियासत कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों की तादाद जो भी है, हम मुसलमान 90% से जायद वोट कांग्रेस को करें, हम कांग्रेस पार्टी जीत करे, मगर कांग्रेस पार्टी के जितने भी ओहदेदार हैं, ये चुनिंदा लोग हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो या राज्यसभा के। बदकिस्मती से हमारे कर्नाटक में एक भी एमपी लोकसभा का नहीं है। ऐसे में तमाम की ज़बानें बंद हैं, खामोश हैं, लाग पड़ गया है उनकी ज़बानों पर। जब हुकूमत आती है तो तमाम लोगों की हिफाजत करना, तमाम लोगों की इज़्ज़त आबरू की, उनके मजहबी मामलात की हिफाजत करना, तमाम मज़ाहिब की हिफाजत करना उनका फ़रीज़ा है। ऐसे में वो अपने फ़रीज़े से, अपने ज़िम्मेदारी से, मैं समझता हूँ ख़ासकर मुसलमानों के हक़ में वो करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं या कर नहीं रहे हैं। इस वास्ते कि आज 4 दिन का अरसा हो रहा है, एक भी चुनिंदा शख्स अपनी ज़बान खोलने को तैयार नहीं है, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए। यहाँ तक कि DK शिव कुमार जी, सिद्धरामैया जी, वो भी अब तक इस पर कोई तबसरा नहीं करे। होना तो ये चाहिए था कि जब कैबिनेट मीटिंग में मीटिंग रखकर इस किस्म की गुस्ताखी करने वाले शख्स पर केस करना चाहिए था, FIR बुक करना चाहिए था। ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। बहुत बदबख्ताना बात है। मुसलमान इसी के लिए 90% वोट कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, ये हमें नहीं पता। साथ ही साथ औरतों की शान में मज़हब इस्लाम ने जितनी बढ़ावा, जितनी हैसियत दी है, किसी मज़हब में औरतों की शान में इतनी बढ़ावा, इतना जो है हक़ नहीं दिया जितना मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों में सनफ़ नाजुक औरतों को कहते हैं, बहुत मर्तबा दिया है और कुरान हकीम में कई एक जगह जो है औरतों की शान में बात आई है। मैं यानी दीनी आदमी तो नहीं हूँ, छोटा मोटा दुनियावी शख्स हूँ, ऐसे में मैं मज़हबी बातें तो बतला नहीं सकता, मगर हमारी ज़िम्मेदारी है हर फ़र्द की कि इस तबसरे पर, प्रभाकर भट्ट के इस अल्फाज पर सख्ती के साथ निपटना चाहिए। हर फ़र्द को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी से एक FIR हर जगह कराएं। ख़ासकर मैं मोहतरमा मैडम कनीज़ फ़ातिमा जी से गुजारिश करूँगा कि बहैसियत औरत होने के नाते आप लीड कर एक केस रजिस्टर कीजिए, दावा दाखिल कीजिए, उसको FIR कराइए, उसको अरेस्ट कराइए। वो नालायक शख्स को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। और इससे हटकर जब बात आती है मुल्क की, रियासत की, तो तमाम मज़ाहिब बराबर हैं, किसी का मुकाम ऊंचा, किसी का मुकाम कम नहीं है। ये जो मनुवादी RSS, BJP ऐसे जो इदारे हैं या ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों का काम है कि इलेक्शन से पहले कोई ये हवा को है ना फैलाना, इलेक्शन जीतना। MP इलेक्शन आ रहा है 2024 में, इसकी तैयारी है, मैं समझता हूँ इसी की तैयारी है। हर जगह कुछ ना कुछ फसाद, कुछ ना कुछ हवा को गर्म करना, असल मुद्दे से हटाना और इलेक्शन जीतना। उनके पास तो EVM मशीन है ही है जीतने के लिए, उसके बावजूद भी अवाम को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। इलेक्शन जीतने के लिए उनको लोगों को भटकाना, अपना इलेक्शन MP इलेक्शन जीतना, ये तैयारियां हैं। मैं ख़ासकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से अपील करूंगा, इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी एक केस FIR करने की कोशिश में हूँ। हालात साजगार हों
तो मैं इंशाल्लाह मैं खुद भी जो है अपनी ज़ाती तौर से एक FIR इशू कराऊंगा। नालायक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट, उसको FIR कराना बेहद ज़रूरी है। पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए, बाद में है ना दूसरी बातें हैं। मुसलमान इस मुल्क में, इस रियासत में अपनी ताकत के साथ, अपने हमदर्दी के साथ, नेक नियति के साथ स्टेट में, स्टेट की भलाई के लिए ज़िंदा है, है और रहेगा। हमको चाहिए कि आपस में इख्तलाफात को दूर करते हुए सब मिलकर, इससे पहले रायचूर शहर में एक बहुत पुरअमन जुलूस निकला था 3 तलाक के बारे में, उसी तरह तमाम ख़वातीन मिलकर एक केस रजिस्टर करना, FIR इशू कराना, ये मैं गुजारिश करूँगा रायचूर की ख़वातीन से। और हम खुद भी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कमिटीज़ हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि कमेटी वाइज एक FIR इशू कराएं और इस रियासत की हिफाजत करें, इस रियासत की अमन को, इसकी हवा को, फ़िज़ा को ख़राब होने से बचाएं। और एक बात ख़ासकर, कर्नाटक में कितने MLA हैं मुस्लिम्स? 6। एक खातून है मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, जो गुलबर्गा शरीफ के MLA हैं। उनको चाहिए कि अपनी सदारत में, अपनी कारकर्दगी में एक केस रजिस्टर कराइए, FIR कराइए। और जो लोग अपने बीवियों को, अपनी बीवी के साथ हिफाजत नहीं कर सकते, उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, वो लोगों को क्या पड़ा है कि मुस्लिम ख़वातीन की हिफाजत करें? उनको मालूम ही नहीं है औरत की शान क्या है, औरत का मर्तबा क्या है। औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत बीवी है, औरत बहन है। शायद इन सब से पाक है BJP के लोग, ख़ासकर सेंटर के मोदी जी हो कि योगी जी हो या अमित शाह हो या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हो। उनको चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को सबसे पहले उनको अरेस्ट कराएं। और मैं ख़ासकर मोदी जी से ये अपील करूंगा कि औरतों की शान में आप जितना बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका बरक्स कर रहे हैं आप। मैं एक वाक़या देखा था आज से 5-6 महीने पहले, बहुत ही शर्म की बात है, उस वाक़े को बोलना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। मणिपुर में 3 ख़वातीन को बरहाना करके घुमाया गया, उस पर भी कभी नहीं बोले मोदी जी। और जो ये कल्लड़ प्रभाकर भट्ट उस वक्त क्या सो रहे थे या अभी अभी पैदा हुए, पता नहीं। औरतों की शान, औरतों की इज़्ज़त उस नालायक शख्स को मालूम ही नहीं है, जो मुस्लिम, ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन की शान में बदबख्ताना यानी अल्फाज इस्तेमाल किया है। वो कोई भी मज़हब की औरत इस अल्फाज को सुनना भी नहीं पसंद करती, यहाँ तक कि मर्द हज़रात के लिए भी कान बंद करना पड़ रहा है। ऐसे में मैं ख़ासकर कर्नाटक हुकूमत से, कांग्रेस हुकूमत से, सेकुलर हुकूमत से, सिद्धरामैया जी से, DK शिवकुमार जी से, ज़मीर अहमद ख़ान साहब से और रहीम ख़ान साहब से और ख़ासकर होम मिनिस्टर जी से मैं गुजारिश करूँगा कि इस खाती को, इस हरामी बच्चे को जब तक अरेस्ट नहीं कराएंगे हम सुकून से नहीं रहेंगे। आने वाले दिन में MP इलेक्शन आ रहा है, आप इस पर तवज्जो दें। और मैं इससे बढ़कर और कुछ बोलना नहीं चाहता। BJP को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। कर्नाटक में कांग्रेस के MPs को ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो हम 90% के करीब दिए हैं, इससे ज़्यादा वोट लेने की कोशिश करें और मुसलमानों के साथ इंसाफ करें। अल्लाह हाफिज़।